इस वीडियो में ईयर 2023 में सीबीएसई क्लास 12 के बोर्ड्स एग्जाम में पूछे गए एक और क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने हूं जो कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। तो ये क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि हमारा एक वायर है जिसका रेडियस जो है क्रॉस सेक्शन का वो ए है और उसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें रेशियो निकालना है दो मैग्नेटिक फील्ड्स का। जो एक जो है b/2 डिस्टेंस पर जो मैग्नेट a/2 डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वायर से और 2a डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पर सबसे पहले फिगर इसका अगर हम देखें तो ये मेरी वायर है, सपोज दैट ये मेरी वायर है, ठीक है। इसका रेडियस, इसके क्रॉस सेक्शन का रेडियस a है, ठीक है। अब हमें कहां कहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, कहां कहां पर मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो फाइंड आउट करना है। एक तो वायर से 2a डिस्टेंस पर, वायर के सेंटर से जो है 2a डिस्टेंस पर, ये रही, ठीक है। और एक कहां पता करना है, एक हमें पता करना है a/2 डिस्टेंस पर, उनका रेशियो निकालना है। ये हो गया a/2 डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पर हम यूज करेंगे एम्पियर्स सर्किटल लॉ। क्या यूज करेंगे? एम्पियर्स सर्किटल लॉ। कैसे यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम b1 फाइंड आउट करेंगे एट a/2। कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम यहां पर ये जो हमारा जो a/2 डिस्टेंस पर ये जो हमारा लूप बन रहा है ना, अब इसको मैं, इस फिगर को मैं यहां सामने आपको बनाता हूं। ये मेरा वायर का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। इसके a/2 डिस्टेंस पर, इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है a/2 डिस्टेंस पर। तो इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मैं इसको एक लूप का हिस्सा मान लूंगा। आपको ऐसे ही सिखाया गया है एम्पियर सर्किटल लॉ। ये a/2 डिस्टेंस पर जो पॉइंट था जहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी वायर में, मैंने क्या किया, वहां पर एक पॉइंट जो कंसिडर किया था उसके थ्रू एक लूप बना दिया। और एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है कि इस लूप के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, वो होगा b इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। b डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो इंटीग्रेट करोगे जब आप dl को, इंटीग्रेट करोगे, जब आप इंटीग्रेट करोगे तो dl को इंटीग्रेट करके आपको लूप की लेंथ मिलेगी ना। आप इस dl को, ये जो लेंथ है एक्चुअली लूप की लेंथ है, इस लूप की लेंथ को इंटीग्रेट करोगे तो लूप की जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, 2πr सरकमफ्रेंस के बराबर आएगी। लूप की जो लेंथ है, जो लूप की लेंथ है वो सरकमफ्रेंस के बराबर आएगा। तो सरकमफ्रेंस कितना होगा, 2πr। r कितना है, रेडियस कितना है लूप का, a/2 है, ठीक है, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, ठीक है। यहाँ आई को मैं आई डैश लेता हूं, अभी बताऊंगा क्यों, ठीक। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये क्या आया b। अब आप देखो यहां पर ये जो आई करंट है ना, ये आई करंट पूरे क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर रहा है, मतलब पूरा ये जो क्रॉस सेक्शन, इस पूरे से आई करंट फ्लो कर रहा है। तो इस छोटे से क्रॉस सेक्शन से कितना करंट फ्लो करेगा, तो ये जो पूरा करंट आई है, वो फ्लो कर रहा है कितनी एरिया से, πa² एरिया से आई करंट फ्लो कर रहा है। तो पर यूनिट एरिया कितना करंट होगा, पर यूनिट एरिया, अगर πa² एरिया में आई करंट है तो पर यूनिट एरिया कितना करंट होगा, करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट पर यूनिट एरिया होगा टोटल करंट अपॉन एरिया, टोटल एरिया। ये करंट पर यूनिट एरिया आ गया हमारा। अब करंट पर यूनिट एरिया आ गया तो इस पर्टिकुलर एरिया से कितना करंट पास करेगा, क्योंकि देखिए यहां जो एम्पियर सर्किटल लॉ लगता है ना, इसमें यहां जो करंट की वैल्यू आप रखते हो वो वही करंट रखते हो जो करंट इनक्लोज्ड है। तो करंट कितना इनक्लोज है, तो इस एरिया में कितना करंट इनक्लोज है, तो यहां पर यूनिट एरिया अगर इतना करंट है तो इस एरिया में कितना करंट होगा, तो करंट पर यूनिट एरिया में उस पर्टिकुलर एरिया को मल्टीप्लाई करा देते। तो वो एरिया कितनी है, वो एरिया है πr²। तो वहां उसका रेडियस है a/2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ रहा है, a²/4 आ रहा है, a² से a² कैंसिल हो गया, तो क्या आया i/4। तो कितना करंट फ्लो कर रहा है उस a/2 एरिया से, a/2 एरिया का जो क्रॉस सेक्शन है उससे कितना करंट है, i/4 है। तो यहाँ i डैश की जगह मैं क्या रखूंगा, मैं i डैश की जगह i/4 रख दूंगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गई, म्यू नॉट आई बाई 4πa आ गई, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड आई है a/2, जो a/2 का जो क्रॉस सेक्शन है उस पॉइंट पर, a/2 डिस्टेंस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वायर के क्रॉस सेक्शन में, वहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड आई है, ठीक है। अब हमें कहा मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वायर से 2a डिस्टेंस पर, वायर से 2a की डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकाली। चलिए ये भी करते हैं। तो यहां पर मैं जो है यहां यूज कर लेता हूं बोर्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी B2 जो a, वो कितनी होगी,
यहां कैसे निकालेंगे एट 2a, वो कैसे निकालेंगे? यहां पर ध्यान दीजिएगा, एम्पियर्स रीटा लॉ लगाएंगे, अब देखिए यहां पर ये जो लूप डीएल का इंटीग्रेशन आप करोगे तो आपको पूरी लूप की लेंथ मिलेगी, आपको पूरी लूप की लेंथ मिलेगी। लूप की लेंथ कितनी होगी? ठीक है, सरकमफ्रेंस के बराबर। सरकमफ्रेंस कितना होगा इसका? सरकमफ्रेंस इसका होगा 2 पाई आर। आर कितना है यहाँ पर? 2a है। रेडियस कितना है? 2 है। और यहाँ पूरा करंट इनक्लोज है ना, इस लूप के अंदर पूरा वायर का करंट इनक्लोज है, आई करंट। तो यहाँ टोटल करंट आई होगा, क्योंकि लूप के अंदर जितनी करंट इनक्लोज होता है उस करंट को हम पुट करते हैं। ठीक है, अब यहां से क्या आ जाएगा? यहां से आ जाएगा 4 पाई ए, 2 का 2 से मल्टीप्लाई हुआ, म्यू नॉट है। यहां से कितनी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है? B2। B2 कितना आ रहा है? B2 भी हमारा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। B1 भी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई है। B2 इनका रेशियो क्या आएगा फिर? B1 और B2 का दोनों की वैल्यू सेम है तो रेशियो 1 आएगा। तो ये रेशियो 1 जो आ रहा है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ये हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। हमें लाइक करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फॉलो करते रहिए। थैंक यू।